आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ अ डायमीटर 0.2, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। आपको एक स्फीयर गिवन है, इस स्फीयर से आपने एक वायर फॉर्म करनी है। वायर आपकी जो होगी सिलिंड्रिकल होगी। आपको स्फीयर का जो रेडियस है, इसका डायमीटर गिवन है आपको 6, इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 3, इसका रेडियस हो जाएगा। इसका डायमीटर आपको दिया है 0.2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.1। तो आपकी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो जाएगी 0.1। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वायर फॉर्म हुई है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर लो, 4/3। स्फीयर का रेडियस आपके पास 3 है, तो आप यहाँ पे 3 पुट कर लो, 3 इंटू 3। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको 0.1 गिवन है, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 9, 9 4 से 36 इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच। एच इक्वल टू हो गया आपका 36/0.1 इंटू 0.1। ये आपका पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये आपका आ गया आपका 3600 सेंटीमीटर इक्वल टू एच। इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 36 मीटर आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 solid spheres of radii 2 cm and 4 cm are melted and recast into a cone of height 8 cm. Find the radius of cone formed. आपके पास 2 स्फीयर गिवन है, एक आपको 2 सेंटीमीटर रेडियस का और एक आपके पास है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। इन दोनों से आपने रिकास्ट करके, इनको मेल्ट करके एक नया कोन आपने फॉर्म करना है, एक कोन आपने फॉर्म करना है। इसका रेडियस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको इस कोन का हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसका आपने रेडियस फाइंड करना है, आपने इस कोन का रेडियस फाइंड करना है कि इसका रेडियस कितना आएगा। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, इन दोनों के वॉल्यूम को हम सम कर लेंगे और उसको कोन के वॉल्यूम के इक्वल रख लेंगे। तो अब फॉर्मूले में रख के देखते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। 2 रेडियस है हमारे पास, एक को r1 एक को r2, और दूसरा 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू में हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ जो हमने फॉर्म किया है रिकास्ट करके कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप एक काम करोगे, 4/3 पाई को आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आपका r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब आएगा ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 1/3 पाई। r आपने फाइंड करना है और h आपको गिवन है 8। 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आपका ये आ गया 4। r1 का वैल्यू आपके पास 2 है और r2 का वैल्यू आपके पास 4 है। r स्क्वायर इंटू 8, ये आपके पास आ जाएगा 4, 2 2 4 2 8 एंड 4 का क्यूब आपके पास कितना होता है 64 इक्वल टू r स्क्वायर, और ये जो 8 है इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपने सिंप्लीफाई करना है, 4 2 8 और ये आपका कितना आया, ये आपका आ जाएगा 72/2 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r ये आपका आ गया 36 आपका आ गया r स्क्वायर, और आपका r आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो r आपका आ गया 6।
आपका जो न्यूली फॉर्म हुआ था रेडियस उसका 6, आपका रेडियस इसका रेडियस 6 आ गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ फ्लोर इज 154 मीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द फ्लोर, सेकेंड पार्ट हाइट ऑफ द टेंट, थर्ड पार्ट लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, इसका विड्थ गिवन है 2 मीटर। आपको एक कोन गिवन है, इस तरह का एक कोन आपके पास है जिसका रेडियस आपके पास है नहीं, आपको इसका रेडियस फाइंड करना है। ये जो इसका बेस एरिया है, बेस एरिया कैसा है, इसका सर्कुलर है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बेस एरिया आपको गिवन है 154 मीटर स्क्वायर। तो अब वैल्यू रखोगे 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 7/22, 22 7 जा 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, आर इक्वल टू आपका 7 मीटर आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको गिवन है कोन का 1/3 पाई स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है 1232। वॉल्यूम ऑफ कोन वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू गिवन है 1232 मीटर क्यूब। 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू आपने 7 फाइंड किया, 7 पुट करो इंटू एच, एच आपका फाइंड करना है 1232। अब आप 7 से 7 कैंसिल कर लोगे तो आपका h इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा 1232 इंटू 3, और 22 और 7 जो है आपके डिवाइड में आएंगे 22 इंटू 7 से आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 6 जा 42, तो ये आपका आ जाएगा 22 8 जब होता है आपका 176 और 8 3 जा 24 मीटर, ये आपका 24 मीटर इसका हाइट आ गया। अब हमें फाइंड करना है कैनवस रिक्वायर्ड। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब हमें एल फाइंड करना है, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल आपको फाइंड करना है एल स्क्वायर, आर आपको 7 गिवन है, एच आपने 24 फाइंड किया है, इसका स्क्वायर 49, ये 576, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया, एल इक्वल टू आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5, एल आपका आ गया 25। अब आपने फॉर्मूला पाई आर एल फाइंड करना है, पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 7, एल आपका 25 है, तो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 22, 25 इंटू 2 50 एंड 25 इंटू 2 550, 550 इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब इस सीट को हमने L इंटू बी में कन्वर्ट करना है, 550 इक्वल टू L इंटू बी। एल का वैल्यू आपको गिवन है आपके पास 2 गिवन है, बी का वैल्यू आपको गिवन है, एल आपने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 550 और एल इक्वल टू 550/2, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा और 2 5 ज़ा 10 मीटर। तो आपका एल आ गया, जो लेंथ आपको रिक्वायर्ड है कैनवस की वो होनी चाहिए आपको 275, आपका सॉल्यूशन आ गया।